दूसरी शादी का धोखा। तो कहानी शुरू होती है। किम जोंग ह्युक, एक सफल और सम्मानित व्यवसायी, अपनी पत्नी ली सुक ही के साथ घर पर बैठे थे। दोनों का रिश्ता बहुत ही समझदारी और प्यार भरा था। वे एक दूसरे के लिए दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज थे। किम जोंग ह्युक का व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा था और सुक ही भी उनके साथ मिलकर घर और परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती थी। उनके बीच कोई भी बड़ी समस्या नहीं थी और दोनों अपनी जिंदगी में संतुष्ट थे। लेकिन एक दिन एक ऐसा पल आया जिसने उनकी जिंदगी की सारी धारा को बदल दिया। किम जोंग ह्युक ने अचानक अपनी पत्नी सुक ही को एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कह दी। वह नॉर्मल तरीके से बैठकर सुक ही से बोले, मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूं। ये शब्द सुनते ही सुक ही के होश उड़ गए। उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या सुना उसने। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। किम ने हमेशा उसे और उनके परिवार को पहले रखा था। वह दोनों एक दूसरे के लिए एकमात्र थे, ऐसा उसने हमेशा माना था। सुक ही चुपचाप उसे देखती रही और उसका दिल दहला हुआ था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि किम, जो अब तक उसका साथी और जीवन साथी था, वह उसे छोड़ने और किसी और से शादी करने का सोच रहा है। उसने किम से पूछा, क्या तुम सच में मुझसे ऐसा कह रहे हो? उसकी आवाज में घबराहट थी, जैसे वह कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। किम ने उसे सीधे तौर पर जवाब दिया, यह सच है सुक ही। मैंने यह फैसला लिया है। मुझे किसी और से शादी करनी है और मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। किम का स्वर कठोर और निश्चल था, जैसे उसने पहले ही इस फैसले को पूरी तरह से सोच लिया हो। सुक ही को यह बात बेहद तकलीफ देह लगी। उसने सोचा, क्या ऐसा सचमुच हो सकता है? क्या हम दोनों के बीच कुछ भी गलत था? वह कई सवालों से घिरी हुई थी, लेकिन किम ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उठकर वहां से चला गया और सुक ही को अकेला छोड़ दिया। सुक ही के मन में एक सूनापन था। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि इस अचानक फैसले के पीछे क्या वजह हो सकती है। सुक ही को अब यह सोचने की जरूरत थी कि किम ने ऐसा क्यों किया। क्या यह सिर्फ एक आम बात थी या फिर कुछ और था जिसकी वह अभी तक अनजान थी? वह इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक नए तरीके से अपने जीवन की दिशा पर विचार करने लगी। इस अनपेक्षित घोषणा ने सुक ही के दिल में एक गहरे खोट को जन्म दिया और वह अब अपनी जिंदगी में कुछ बदलने की सोच रही थी। क्या यह उसका वक्त था कि वह अपने जीवन में किसी नई शुरुआत की ओर बढ़े? किम जोंग ह्युक की अचानक की गई घोषणा ने सुक ही को पूरी तरह से चौंका दिया था। वह अपने पति के शब्दों पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। ऐसा कैसे हो सकता था? उनका रिश्ता इतना मजबूत था और वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। सुक ही का दिल टूटने के साथ साथ बहुत सारे सवालों से घिरा हुआ था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन ऐसा पल आएगा जब किम उसे यह कहेगा कि वह दूसरी शादी करने जा रहा है। क्या तुम सच में मुझसे ऐसा कह रहे हो? सुक ही ने घबराए हुए स्वर में पूछा। उसकी आवाज में ताज्जुब और दुख दोनों थे। वह चाहती थी कि किम उसे किसी प्रकार का स्पष्टीकरण दे ताकि वह इस चौंकाने वाली बात को समझ सके। किम की आंखों में कोई पछतावा या संकोच नहीं था। वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बात कहे जा रहा था। उसकी आवाज में कोई भी नरमी नहीं थी, जैसे उसने पूरी तरह से यह निर्णय ले लिया हो। यह सच है, किम ने सीधे तौर पर कहा। मैंने यह फैसला लिया है कि मुझे दूसरी शादी करनी है और मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उसके शब्दों में एक अजनबीपन था, जैसे वह सुक ही के साथ बिताए गए सालों को किसी भी महत्व के बिना छोड़ चुका हो। सुक ही को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या वह उसके साथ सही था? क्या उसने कभी सुक ही को पूरी तरह से समझा था? क्या उसकी कोई गलती थी? सुक ही के मन में सवालों की बाढ़ आ गई थी, लेकिन किम ने कुछ नहीं कहा। वह शांत था और जैसे ही उसने अपनी बात कह दी, वह कमरे से बाहर चला गया। सुक ही को यह सब कुछ बहुत असल महसूस हो रहा था, जैसे यह कोई बुरा सपना हो जो वह झेल रही हो। वह सोचने लगी, क्या हमारी शादी में कोई कमी थी? किम हमेशा उसके लिए आदर्श पति जैसा प्रतीत होता था। दोनों के बीच प्यार, समझ और समर्थन था। फिर अचानक यह बदलाव क्यों? सुक ही को यकीन नहीं हो रहा था कि किम ने ऐसा निर्णय लिया है।
क्या वह कोई और कारण छिपा रहा था? सुखी का दिल भारी हो गया था। वह खुद को ही दोषी महसूस करने लगी थी, जबकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। वह खुद से पूछने लगी, क्या मैंने कुछ गलत किया? उसने कई बार किम के साथ बिताए गए अच्छे वक्त को याद किया, लेकिन अब उन यादों का स्वाद बहुत कड़वा हो गया था। कुछ समय तक सुखी चुप रही और फिर उसने सोचा कि वह इस स्थिति का सामना किस तरह से करेगी। क्या वह किम के इस फैसले को स्वीकार कर लेगी या वह इसका मुकाबला करेगी? उसके मन में इन सवालों का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि अब उसका जीवन एक नई दिशा में मुड़ने वाला था। सुखी की दुनिया अचानक से उलट गई थी और उसने महसूस किया कि उसे अब अपने भविष्य के बारे में सोचने का समय आ गया था। किम का यह कदम उसके लिए एक बड़ा धक्का था, लेकिन यह भी एक संकेत था कि उसे अपने लिए एक नई राह ढूंढनी होगी। किम जोंग ह्युक की अचानक की गई घोषणा ने सुखी को पूरी तरह से हैरान कर दिया था, लेकिन उसने अब इस स्थिति का सामना करने का फैसला किया था। वह जानना चाहती थी कि किम ने ऐसा फैसला क्यों लिया। क्या यह सच में जरूरी था या फिर इसके पीछे कुछ और था? सुखी ने कुछ समय तक किम से बात करने की कोशिश की, लेकिन किम ने उस समय बात करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वह चुपचाप अपने फैसले पर अड्डा हुआ था। एक दिन जब सुखी को लगा कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकती, तो उसने किम से सीधे पूछा, किम, तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या हमारे रिश्ते में कुछ ऐसा है जिसे तुमने कभी मुझसे कहा नहीं? उसकी आवाज में घबराहट और तकलीफ थी। सुखी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह इस स्थिति को समझ नहीं पा रही थी। उसने हमेशा किम से प्यार किया था और दोनों के बीच कभी कोई बड़ा विवाद या झगड़ा नहीं हुआ था। तो फिर ऐसा क्या हो गया था कि किम ने अचानक यह फैसला किया? किम जोंग ह्युक ने सुखी की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में न कोई पछतावा था, न कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया। वह बस शांत था। फिर धीरे धीरे उसने जवाब दिया, सुखी, यह एक बहुत ही कठिन फैसला था, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमारे बीच कोई मतलब नहीं बचा है। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं और मुझे लगता है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। उसकी आवाज में कोई हलचल या दुख नहीं था, जैसे उसने यह सब पहले ही सोच लिया हो और अब बस यह जरूरी था कि सुखी को बता दिया जाए। सुखी को यह सुनकर बहुत गहरा धक्का लगा। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि किम ऐसा क्यों कह रहा था। क्या उनके बीच प्यार नहीं था? क्या उनके रिश्ते में कोई खामी थी जिसे किम ने कभी सामने नहीं रखा? सुखी के लिए यह सब कुछ बहुत अप्रत्याशित था और वह चाहती थी कि किम उसे एक स्पष्ट कारण दे, जिससे वह यह समझ सके कि आखिर क्यों किम ने उसका साथ छोड़ने का निर्णय लिया। किम की बातों से यह साफ हो गया कि वह सुखी को अब अपनी जिंदगी में नहीं चाहता था। उसकी आवाज में कोई मोह नहीं था, जैसे वह अब उसके साथ नहीं रहना चाहता था। सुखी के दिल में एक खालीपन था और उसने सोचा कि क्या वह कभी उसे सही से जान पाई थी। क्या किम ने हमेशा उससे सच कहा था या फिर वह कभी उसे पूरी तरह से समझ ही नहीं सका था? सुखी को अब यह साफ समझ में आने लगा था कि किम ने एक ऐसा कदम उठाया था जिसका वह कभी अंदाजा नहीं लगा पाई थी। यह फैसला सुखी के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था और अब उसे यह सोचना था कि आगे उसे क्या करना चाहिए। क्या वह इस स्थिति को स्वीकार करेगी या फिर वह अपने लिए कुछ और तय करेगी? किम का बयान सुखी के जीवन का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। उसने महसूस किया कि अब उसे अपने आत्मसम्मान और अपने भविष्य के बारे में सोचने का वक्त आ गया था। किम का यह कठोर निर्णय उसे एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित कर रहा था, लेकिन यह तय करना अभी बाकी था कि वह किस दिशा में जाएगी। सुखी ने किम जोंग ह्युक से जो सुना था वह उसकी समझ से परे था। उसने कई बार सोचने की कोशिश की थी, लेकिन किम के शब्द उसके मन में घूमते रहते थे। वह बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वही किम जिसे उसने अपना जीवन साथी माना था, वह अब उसे छोड़कर दूसरी शादी करने जा रहा था। सुखी की आंखों में आंसू थे और उसका दिल टूटने लगा था। उसके लिए यह समझ पाना बहुत मुश्किल था कि ऐसा कैसे हो सकता है। सुखी ने किम से कुछ और पूछने का निर्णय लिया। उसने सोचा, अगर मैं उसे और समझाने की कोशिश करूं तो शायद वह मुझे सही कारण बताएगा।
अगले दिन सुखी ने किम को फिर से बुलाया। वह अपने मन में विचारों का तूफान लिए बैठी थी। वह जानना चाहती थी कि क्या सच में उनके रिश्ते में कोई कमी थी या फिर यह सब सिर्फ एक मनमानी फैसला था। किम, क्या तुम मुझसे सच में कह रहे हो कि तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो? सुखी ने एक बार फिर से पूछा। उसकी आवाज में अब भी वही घबराहट और असमंजस था। क्या हमारे रिश्ते में कुछ ऐसा था जिसे तुमने कभी मुझसे कहा नहीं? उसकी आंखों में सवाल थे और उसने किम की ओर देखा, मानो वह किसी तरह का उत्तर सुनने की उम्मीद कर रही हो। लेकिन किम का उत्तर वही था जो उसने पहले कहा था। उसने बिना कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया दिखाए कहा, सुखी, मैंने यह फैसला किया है। अब यह कोई बदलाव नहीं लाने वाला। किम का स्वर ठंडा और सख्त था। वह बिना किसी पछतावे के अपनी बात कह रहा था और सुखी के लिए यह बहुत कठिन था। उसे यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि किम का दिल कैसे ऐसा कर सकता था, खासकर जब दोनों के बीच हमेशा प्यार और समझदारी रही थी। क्या तुम सच में मेरी और हमारे परिवार की कोई कीमत नहीं समझते? सुखी ने दर्द और गुस्से के मिश्रित भावों के साथ कहा। क्या तुमने कभी सोचा कि मैं और बच्चे क्या करेंगे? वह कुछ पल के लिए चुप रही, लेकिन फिर अपने सवालों को सामने लाने के लिए वह और भी दृढ़ हो गई। हमारे रिश्ते में क्या वह सब कुछ नहीं था जो एक अच्छे रिश्ते में होना चाहिए? सुखी की बातों ने किम को झकझोरा, लेकिन उसने खुद को और अपने फैसले को सही ठहराने की कोशिश की। उसने जवाब दिया, तुम इसे समझ नहीं पाओगी सुखी। मैं अब किसी और से शादी करने जा रहा हूं और मुझे लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। सुखी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपना गुस्सा और दुख अंदर दबा लिया। उसे लग रहा था कि किम के दिल में अब कोई जगह नहीं थी और उसका कोई असर नहीं होने वाला था। यह सब कुछ बहुत जल्दी हुआ था और वह अब इस सच्चाई से जूझ रही थी कि उसका पूरा जीवन अचानक से बदल गया था। इस स्थिति ने सुख ही को और भी असमंजस में डाल दिया। वह चाहती थी कि किम कम से कम कुछ समय और उनके रिश्ते के बारे में सोचता, लेकिन अब उसे यह समझ में आ गया था कि वह किम को कभी भी वापस नहीं ला सकती। किम का दिल अब किसी और के लिए था और सुखी को इस बात का सामना करना पड़ा। सुखी ने महसूस किया कि अब उसे इस टूटे रिश्ते को स्वीकार करना होगा और उसे अपने और अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। किम ने जो निर्णय लिया था वह सुखी के लिए बहुत कठिन था, लेकिन उसे अब अपने आत्मसम्मान और भविष्य के बारे में सोचना था। सुखी के मन में अब कई सवाल थे और उसका दिल टूट चुका था। किम जोंग ह्युक ने अचानक से अपनी दूसरी शादी की घोषणा की थी, लेकिन उसने यह नहीं बताया था कि वह कौन है जिसे वह अपनी जिंदगी में शामिल करने जा रहा था। सुख ही के मन में यह सवाल था कि यह दूसरी लड़की कौन हो सकती है। क्या वह कोई पुरानी दोस्त थी या फिर किम ने किसी नए रिश्ते की शुरुआत की थी? यह सवाल उसके मन में गहराई से घुमा करता था। सुख ही को अब एक ही मकसद था। वह जानना चाहती थी कि वह लड़की कौन है जिसने किम के दिल को अपनी ओर खींच लिया। वह महसूस कर रही थी कि किम ने उसे बिना किसी स्पष्ट कारण के छोड़ दिया था और अब उसे यह जानने की इच्छा हो रही थी कि क्या वह लड़की इतनी खास थी जिसे किम ने अपनी जिंदगी में शामिल करने का फैसला किया। सुख ही ने किम के ऑफिस में जाने का निश्चय किया। उसने सोचा कि शायद वहां कुछ जानकारी मिले जो उसकी शंका को दूर कर सके। वह धीरे धीरे अपने पति की दिनचर्या और उसकी मीटिंग्स पर ध्यान देने लगी। वह किम के फोन कॉल्स को भी नोटिस करने लगी, यह देखती हुई कि वह किससे बात करता है। पहले तो उसे कोई खास जानकारी नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे उसे कुछ संकेत मिले जो उसे यह समझने में मदद करने लगे कि किम ने अपनी जिंदगी में किसी और को जगह दी थी। एक दिन सुखी ने किम की एक मीटिंग का पीछा किया। वह जानना चाहती थी कि किम ने जिस महिला के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया है वह कौन है। सुखी ने देखा कि किम एक महिला के साथ काफी घनिष्ठ तरीके से बात कर रहा था। वह महिला उसे बिन सोचे समझे बेहद करीबी लग रही थी और सुखी को यह देखकर एहसास हुआ कि शायद यही वही लड़की हो सकती है जिसके बारे में किम ने कुछ नहीं बताया था। सुखी का दिल एक बार फिर से टूट गया, क्योंकि अब उसे यह समझ में आ गया था कि किम ने उसे धोखा दिया था। उसने कभी भी सुखी से यह नहीं कहा था कि वह किसी और से जुड़ा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे,
और उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि किम ने उसे हमेशा से क्यों छुपाया था। किम ने उसकी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया था और अब वह यह नहीं समझ पा रही थी कि वह क्यों किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अपनी पूरी जिंदगी से मुंह मोड़ रहा था। सुख ही को यह भी महसूस हुआ कि किम ने यह सब कुछ बहुत सोच समझकर किया था, लेकिन उसने अपनी पत्नी को यह समझाने की कोई कोशिश नहीं की। किम के इस व्यवहार ने उसे और भी परेशान कर दिया। अब वह जानती थी कि किम ने उसे हमेशा से सिर्फ एक भूमिका दी थी, जबकि वह खुद अपनी जिंदगी में कुछ और ही खोज रहा था। सुख ही की स्थिति अब और भी कठिन हो गई थी, क्योंकि वह यह समझने की कोशिश कर रही थी कि किम ने अपने जीवन में एक और महिला को क्यों प्राथमिकता दी। अब उसे खुद के लिए एक नया रास्ता ढूंढने की आवश्यकता थी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि किम ने जो किया वह उसे कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती थी। सुख ही के मन में किम जोंग ह्युक के बारे में अब कई सवाल थे। उसे यह समझने में समय नहीं लगा कि किम ने एक दूसरी महिला के साथ अपनी जिंदगी के बारे में कुछ छुपाया है। हालांकि सुख ही ने पहले इस बात को लेकर संकोच किया था, लेकिन अब वह जानने के लिए दृढ़ निश्चय हो गई थी कि वह महिला कौन है जिसने किम का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। सुख ही ने किम के ऑफिस और उसकी गतिविधियों पर और अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया था। वह यह जानना चाहती थी कि किम किसके साथ समय बिता रहा था और क्या यह महिला सच में उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। उसने एक दिन फिर से किम का पीछा करना शुरू किया और वह देखना चाहती थी कि किम के जीवन में क्या चल रहा था। एक दिन जब सुख ही ने किम को अपनी ऑफिस के पास देखा तो वह समझ नहीं पाई कि वह क्या देख रही थी। किम एक महिला के साथ बाहर जा रहा था। वह महिला उसी लड़की जैसी थी जिसे सुख ही पहले भी देखा था। ये वही लड़की थी जिसे किम ने अपनी दोस्त बताया था। अब सुख ही को पूरा यकीन हो गया था कि यही वही महिला है जिसे किम ने अपनी जिंदगी में स्थान दिया था। सुख ही को यह देखकर बहुत धक्का लगा, क्योंकि किम ने इसे पहले कभी स्पष्ट रूप से नहीं बताया था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपने गुस्से और दुख को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसे महसूस हुआ कि किम ने पूरी तरह से उसे धोखा दिया था। वह महसूस कर रही थी कि किम ने उसे एक झूठ में रखा और इसने उसकी भावनाओं को बहुत गहरे तक चोट पहुंचाई थी। सुख ही ने खुद से यह सवाल किया, क्या किम ने मुझसे सच में कभी प्यार किया था? वह सोचने लगी कि क्या किम के लिए उनका रिश्ता सिर्फ एक फर्ज था, या फिर एक दिन वह सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उससे दूर हो गया। किम ने जो निर्णय लिया था वह सुख ही के लिए बेहद कठिन था। वह जानती थी कि अब इस रिश्ते को बचाना नामुमकिन था। किम ने उसे विश्वास में लेकर उसके साथ इतने साल बिताए, लेकिन अब वह एक नई राह पर चल पड़ा था और सुखी का दिल टूट चुका था। इस घड़ी में सुखी को यह समझ में आया कि किम ने उसे हमेशा से उस जगह रखा था जहां वह कभी भी उसे पूरी तरह से समझ ही नहीं पाया। किम का यह फैसला और उसका झूठ अब सुखी के दिल और दिमाग को पूरी तरह से हिला चुका था। अब उसे यह साफ महसूस हो रहा था कि वह एक नया रास्ता चुनने के लिए मजबूर हो चुकी थी। सुख ही ने यह तय किया कि अब वह किम के झूठ और धोखे के आगे नहीं झुकेगी। उसे अब अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए एक ठोस कदम उठाना होगा। किम के साथ उसके रिश्ते में अब कुछ भी बचा नहीं था और उसे अपनी और अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोचना था। यह वह मोड़ था जहां सुख ही को समझ में आया कि अब उसे अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से जीने की जरूरत है। सुख ही के मन में अब सवालों का तूफान था। वह चाहती थी कि किम जोंग ह्युक के बारे में सारी सच्चाई सामने आए। उसकी आंखों में जो झूठ छुपा था वह अब उसे उजागर करने के लिए तैयार थी। सुख ही को यह भी समझ में आ गया था कि किम के साथ उसके रिश्ते में कुछ गड़बड़ था और अब उसे यह जानने की जरूरत थी कि वह वास्तव में क्यों ऐसा कर रहा था। जब सुख ही ने किम को महिला के साथ देखा तो उसके मन में तुरंत एक सवाल उठा, क्या वह लड़की सच में सिर्फ किम की दोस्त है जैसा कि उसने पहले कहा था? उसने खुद से यह सवाल किया, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि यह केवल एक बहाना था। किम की बातें अब उसे संदेहास्पद लगने लगी थीं।
उसके मन में गहरे सवाल उठने लगे कि अगर किम की नीयत सच में साफ होती तो वह उसे यह सब क्यों छुपाता। सुख ही ने किम से यह सवाल पूछा, क्या वह लड़की सच में सिर्फ एक दोस्त है? उसकी आवाज में पूरी तरह से संदेह था और उसने किम से उम्मीद की थी कि वह उसे पूरी सच्चाई बताएगा। लेकिन किम का जवाब सुख ही के मन में और भी अधिक शंका पैदा करने वाला था। उसने झुंझलाते हुए कहा, तुम्हें इस बारे में सोचना बंद करना चाहिए। वह केवल मेरी दोस्त है और तुम बेवजह संदेह कर रही हो। सुख ही को किम का यह जवाब सुनकर गहरी निराशा हुई। उसने महसूस किया कि किम न केवल उसे धोखा दे रहा था, बल्कि वह अब उसे पूरी तरह से मूर्ख भी बना रहा था। किम ने उसे जो कहा था वह अब एक झूठ जैसा लगने लगा था। सुख ही को यह समझने में देर नहीं लगी कि किम उसे बार बार झूठ बोलकर अपने किए गए काम को छिपाने की कोशिश कर रहा था। सुख ही ने किम से इस बारे में और नहीं पूछा। वह जानती थी कि किम अब कभी भी सच्चाई नहीं बताएगा। फिर भी वह खुद ही सच्चाई जानने के लिए और अधिक दृढ़ निश्चय से काम करने लगी। उसने तय किया कि वह किम की हर एक बात और हर कदम पर नजर रखेगी ताकि वह खुद इस धोखे का पर्दाफाश कर सके। सुख ही का मन भारी था, लेकिन वह अब पूरी तरह से किम के इरादों को समझने के लिए तैयार थी। किम ने उसे हमेशा विश्वास दिलाया था कि वह केवल उसका ही है, लेकिन अब वह यह समझने लगी थी कि किम ने उसे केवल अपने झूठ और छल से बांध रखा था। वह खुद को और अपने बच्चों को इस झूठ से बाहर निकालने के लिए तैयार थी। अब सुख ही को अपने भविष्य को लेकर कोई संकोच नहीं था। वह जानती थी कि वह इस रिश्ते में अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकती। किम ने अपनी मर्जी से सब कुछ किया था, लेकिन अब सुख ही ने यह ठान लिया था कि वह अपनी जिंदगी में बदलाव लाएगी और आगे बढ़ेगी। यह समय था जब उसे खुद को पूरी तरह से सशक्त महसूस करना था। सुख ही का मन अब गहरे संदेह से भरा हुआ था और उसे यह समझ में आ गया था कि किम जोंग ह्युक ने उसे धोखा दिया था। उसे यह स्वीकार करने में वक्त लगा, लेकिन वह अब पूरी तरह से तय कर चुकी थी कि उसे अपने परिवार और खुद की जिंदगी को पुनः बनाना होगा। किम के साथ उसका रिश्ता अब केवल एक झूठ बन चुका था और उसे यह महसूस हुआ कि अब इस रिश्ते को बचाने की कोई संभावना नहीं थी। सुख ही ने निर्णय लिया कि अब वह किसी भी हाल में किम की सच्चाई को जानने के लिए पूरी तरह से अपनी कोशिशें करेगा। वह समझ गई थी कि किम उसे झूठ बोलकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और वह उसकी यह स्थिति खत्म करने के लिए खुद को तैयार करने लगी। सुख ही ने एक ठोस योजना बनानी शुरू की। उसने यह तय किया कि वह किम के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाएगी। वह अब केवल अपनी भावनाओं के साथ नहीं, बल्कि सोच समझकर काम करने वाली थी। किम की मीटिंग्स और कामकाजी दिनचर्या को ध्यान से देखना, उसके कॉल्स और संदेशों को समझना, यह सब अब सुख ही के लिए जरूरी हो गया था। वह अपने आंतरिक संदेहों को खत्म करने के लिए हर कदम को ध्यान से उठाने वाली थी। सुख ही का मन यह सोचने में भी उलझा हुआ था कि उसे किम से सीधे सवाल पूछने चाहिए या नहीं, लेकिन वह जानती थी कि यदि वह सीधे किम से पूछेगी तो वह फिर से उसे झूठ बोलेगा। इसीलिए उसने इस मामले में अधिक सतर्कता अपनाने का फैसला किया। वह किम के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए उसके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताना चाहती थी, लेकिन उसने यह तय किया कि वह धीरे धीरे उसके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेगी। इसके अलावा सुख ही ने एक और योजना बनाई। उसने यह सोच लिया था कि वह किम की पत्नी के रूप में अब और कोई समझौता नहीं करेगी। वह अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ेगी और इस रिश्ते को अब अपने आत्मविश्वास के साथ खत्म करने की दिशा में काम करेगी। वह अब किसी के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी। यह समय था जब उसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर मिला। सुख ही को यह महसूस हुआ कि उसे किम से जुड़े हर एक पहलू पर ध्यान देना होगा ताकि वह सच का सामना कर सके। उसका मन अब पूरी तरह से दृढ़ था। उसने यह तय किया कि वह अपनी योजनाओं को अगले स्तर तक ले जाएगी, क्योंकि वह अब अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए तैयार थी। सुख ही जानती थी कि यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण रास्ता होगा, लेकिन उसने आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाए। उसे अब अपने बच्चों के लिए एक मजबूत, खुशहाल और स्थिर जीवन की दिशा में काम करना था।
किम के धोखे और झूठ के बावजूद वह अब खुद को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसकी योजना यह थी कि वह धीरे धीरे अपने निर्णयों के बारे में किम से बात करे और उस झूठ का पर्दाफाश करे जो अब तक उसने छुपा कर रखा था। सुख ही अब पूरी तरह से किम जोंग ह्युक के झूठ को उजागर करने के लिए तैयार थी। वह जान चुकी थी कि किम ने उसे धोखा दिया है और अब वह अपने जीवन में किसी और को शामिल करने जा रहा था। सुख ही ने अपने संदेहों को खत्म करने के लिए और अधिक ठोस कदम उठाने का फैसला किया था। उसे यह समझ में आ गया था कि केवल किम से सवाल पूछने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वह हमेशा से ही झूठ बोलता आया था। अब उसे सच जानने के लिए उसे और अधिक गहराई में जाकर काम करना था। एक दिन सुख ही ने किम को होटल में देखा और यह दृश्य उसकी उम्मीदों से भी अधिक चौंकाने वाला था। किम एक महिला के साथ होटल के लॉबी में था और वह दोनों एक दूसरे से बहुत करीबी लग रहे थे। यह वही महिला थी जिसे सुख ही पहले भी कई बार देखा था। वह महिला हमेशा किम के आसपास होती थी, लेकिन सुख ही को किम ने हमेशा उसे अपनी दोस्त बताया था। अब सुख ही को पूरा यकीन हो गया था कि किम का यह झूठ अब पूरी तरह से सामने आ गया था। सुख ही का दिल धड़क रहा था, क्योंकि वह अब जान चुकी थी कि किम उसकी आंखों में पूरी तरह से झूठ बोल रहा था। उसने कई बार किम से सवाल किया था, लेकिन हर बार किम ने इसे नकारा किया था। अब सुख ही के पास एक ठोस प्रमाण था जो उसकी सारी शंकाओं को सही साबित कर रहा था। वह यह देख चुकी थी कि किम उस महिला के साथ एक होटल में था और यह किसी भी तरह से एक सामान्य मित्रवत मुलाकात नहीं लग रही थी। सुख ही के मन में अब यह सवाल उठ रहा था कि किम ने उसे क्यों इतने समय तक झूठ में रखा था और क्यों उसे यह सब छुपाना पड़ा था। सुख ही का दिल टूट चुका था, क्योंकि उसने हमेशा किम पर विश्वास किया था और उसे अपने जीवन का साथी माना था। वह अपनी शादी को लेकर हमेशा ही आश्वस्त थी, लेकिन किम के इस व्यवहार ने उसकी पूरी दुनिया को उलट-पुलट कर दिया। अब सुख ही को समझ में आ गया था कि किम ने उसे कभी भी पूरी तरह से प्यार नहीं किया था। वह एक और रिश्ते में उलझा हुआ था और सुख ही के लिए उसकी भावनाएं कभी भी वास्तविक नहीं थीं। सुख ही अब और भी सशक्त महसूस करने लगी थी। उसने तय किया कि वह इस धोखे को बर्दाश्त नहीं करेगी और किम से इसका हिसाब लेगी। वह जान चुकी थी कि अब किम से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उसकी जिंदगी में अब केवल एक ही रास्ता था और वह था खुद को इस रिश्ते से बाहर निकालना। किम के झूठ और धोखे से वह अब आगे बढ़ने के लिए तैयार थी और वह जानती थी कि उसकी यह यात्रा कठिन होगी, लेकिन उसे अपने आत्मसम्मान और अपनी जिंदगी के लिए यह कदम उठाना था। सुख ही ने अब अपनी योजना को पूरा करने के लिए किम के खिलाफ कदम उठाने की शुरुआत की। उसने यह तय किया कि अब वह किम से उसके झूठ का खुलासा करेगी और अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लाएगी। उसकी आत्मविश्वास की भावना अब पूरी तरह से मजबूत हो गई थी और वह जानती थी कि उसे इस स्थिति से बाहर आने के लिए और किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी। सुख ही का दिल बुरी तरह टूट चुका था। वह दिन प्रतिदिन किम जोंग ह्युक के धोखे और झूठ के कारण अंदर से चूर हो रही थी। जिस आदमी को उसने अपने जीवन का साथी माना था, उसी ने उसकी भावनाओं से खेला था। किम के बारे में उसके सभी विश्वास अब ढह चुके थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह कैसे इस स्थिति में पहुंच गई, जहां उसे अपने ही जीवन साथी पर संदेह करना पड़ा। सुख ही ने हमेशा किम के साथ अपने रिश्ते को बहुत महत्व दिया था। वह उसे अपने बच्चों के पिता और अपने जीवन के साथी के रूप में देखती थी। उसने किम के साथ बिताए गए हर एक पल को सच माना था। लेकिन अब जब उसने किम के साथ उस दूसरी महिला को देखा था और उसकी योजनाओं को उजागर किया था, तो उसका पूरा संसार उलट गया। उसे समझ में आ गया था कि किम ने उसे कभी भी पूरी तरह से नहीं चाहा, बल्कि वह अपने निजी हितों और इच्छाओं को प्राथमिकता दे रहा था। सुख ही के मन में यह विचार गूंज रहा था कि क्या यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वह किम पर अधिक विश्वास करती रही? क्या वह इतनी भोली थी कि अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर बार उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर देती रही? यह सब सवाल उसके मन में हलचल मचाने लगे थे। किम ने उसे इस हद तक धोखा दिया था
कि अब वह अपने जीवन में किसी और के साथ अपना समय नहीं बिता सकती थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह किम पर कभी विश्वास नहीं कर सकती। इस स्थिति में सुखी को सबसे ज्यादा तकलीफ अपने बच्चों के बारे में सोचकर हो रही थी। उसने हमेशा यह तय किया था कि उसके बच्चे खुश रहें और वह उनके लिए एक मजबूत माता पिता बनने का प्रयास करेगी। लेकिन किम के धोखे ने उसे इस स्थिति में ला दिया था, जहां वह न केवल अपने रिश्ते में उलझी हुई थी, बल्कि अपने बच्चों के लिए भी सही निर्णय लेने में परेशानी महसूस कर रही थी। वह सोचती रही, क्या वह अपने बच्चों के लिए यह स्थिति संभाल पाएगी? किम का झूठ अब उसके आत्मविश्वास को चकनाचूर कर चुका था और वह यह समझ नहीं पा रही थी कि वह आगे क्या करेगी। वह खुद को अकेला महसूस कर रही थी और किसी से मदद मांगने की बजाय वह अपनी स्थिति से जूझने की कोशिश कर रही थी। हालांकि सुखी का दिल पूरी तरह से टूट चुका था, फिर भी उसने यह महसूस किया कि उसे खुद को समेटना होगा। उसने यह ठान लिया था कि वह इस स्थिति में पूरी तरह से झुकने नहीं देगी। उसका आत्मसम्मान अब सबसे महत्वपूर्ण था। किम के धोखे और झूठ के बावजूद उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए साहस जुटाना था। सुखी का मन दुविधा से भरा था, लेकिन वह जानती थी कि यह समय था जब उसे खुद को और अपने बच्चों को नए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना होगा। किम का साथ अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था और उसने फैसला किया कि वह अपने जीवन में आगे बढ़ेगी। उसकी जिंदगी में यह नया मोड़ था और सुखी ने यह समझ लिया था कि अब उसे खुद के लिए सही निर्णय लेना होगा, न कि किम के लिए। सुखी के दिल में अब कोई संदेह नहीं था। वह पूरी तरह से समझ चुकी थी कि किम जोंग ह्युक ने उसे धोखा दिया था और उसके साथ उसके रिश्ते में कुछ भी सच्चा नहीं था। अब सुखी ने किम के झूठ और धोखे का पर्दाफाश करने का निर्णय लिया। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि वह सिर्फ किम के झूठे वादों और कहानियों में फंसी हुई थी। किम का दिल किसी और के लिए था और सुखी को अब यह स्वीकार करना पड़ा था कि वह अपनी जिंदगी में उस आदमी को और नहीं रख सकती जो उसे कभी भी पूरी तरह से प्यार नहीं किया। जब सुखी ने पूरी सच्चाई को जान लिया तो उसका दिल टूट गया। उसे यह समझ में आ गया था कि किम ने किसी और से प्रेम करना शुरू किया था और अब वह अपनी पुरानी जिंदगी से मुक्त होने के लिए तैयार था। यह सच्चाई सुखी के लिए बहुत ही कठिन थी, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का अधिकांश समय किम के साथ बिताया था। उन्होंने दोनों मिलकर एक परिवार बनाया था और उनके रिश्ते को लेकर सुखी को हमेशा विश्वास था। लेकिन अब वह जान चुकी थी कि यह सब कुछ सिर्फ एक दिखावा था। सुखी को यह महसूस हुआ कि किम ने कभी भी उसे पूरी तरह से समझा नहीं था। वह हमेशा अपने फायदे के लिए ही सोचता रहा था और उसे कभी यह नहीं महसूस हुआ कि उसकी पत्नी भी इंसान है जिसकी भावनाएं और इच्छाएं होती हैं। किम का दिल पूरी तरह से बदल चुका था और यह सुखी के लिए बहुत दुखद था। उसकी आंखों में वह प्रेम अब कहीं खो गया था जो पहले कभी था। वह जानती थी कि इस रिश्ते में अब कुछ भी सही नहीं बचा है और किम ने अपने खुद के रास्ते चुनने का फैसला किया था। सुखी अब यह समझ गई थी कि किम ने उसे कभी भी पूरे दिल से प्यार नहीं किया। उनके बीच जो भी अच्छा था वह सिर्फ एक सपना था। सुखी को यह महसूस हुआ कि वह अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद को मुक्त करने की जरूरत है। उसने अपने दिल में यह ठान लिया कि वह अब किम के साथ इस रिश्ते को नहीं निभा सकती और उसे अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने की आवश्यकता थी। इस सच्चाई का सामना करने के बाद सुखी को यह समझ में आया कि जीवन कभी आसान नहीं होता, लेकिन सही निर्णय लेने से वह खुद को और अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे सकती है। उसने किम से अपने रिश्ते को खत्म करने का निर्णय लिया, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि यह रिश्ता अब उसकी और उसके बच्चों के लिए सही नहीं था। किम के साथ उसके सारे अच्छे और बुरे अनुभव अब उसके लिए सिर्फ बीती यादें बनकर रह गए थे। सुखी ने अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू करने का मन बना लिया था। वह अब किसी झूठे रिश्ते में नहीं बंधना चाहती थी। उसने खुद से यह वादा किया कि वह अब केवल अपनी खुशियों और आत्मसम्मान के बारे में सोचेगी और किम के धोखे को अपनी ताकत बनाने का निर्णय लिया। इस समय
सुखी ने यह महसूस किया कि रिश्ते की सच्चाई जानना कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह एक जरूरी कदम था जिसे उठाकर वह अपनी जिंदगी को नए रास्ते पर ले जा सकती थी। सुखी का दिल अब पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसे अब यह महसूस हो गया था कि उसे अपने और अपने बच्चों के लिए इस रिश्ते को खत्म करना होगा। उसने किम जोंग ह्युक के साथ अपने रिश्ते की पूरी सच्चाई जान ली थी और अब वह उस झूठ और धोखे के सामने खड़ी थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी को उलट-पुलट कर दिया था। सुखी जानती थी कि उसे अब किम से सीधे तौर पर सामना करना होगा और उसके सामने अपनी भावनाओं और सोच को रखना होगा। एक दिन सुखी ने किम को एक कमरे में आमने सामने बुलाया। दोनों के बीच खामोशी थी और उस खामोशी में बहुत कुछ था जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। सुखी ने गहरी सांस ली और उसे देखा जैसे वह आखिरी बार उसकी आंखों में देख रही हो। तुमने मुझे धोखा दिया किम, सुखी ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में ठंडक थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी पीड़ा और निराशा थी। यह एक सच्चाई थी जो वह अब तक खुद से भी छुपाती रही थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से किम के सामने थी। किम चुप रहा। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ शांति और असमर्थता थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब वह अपनी सच्चाई से भाग नहीं सकता था। वह जानता था कि सुखी ने जो देखा था वह सच था। वह जानता था कि उसने उसे धोखा दिया था, लेकिन वह अब कोई सफाई नहीं देना चाहता था। तुमने मुझे कभी पूरा नहीं चाहा किम, तुमने मुझे सिर्फ अपनी सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया। अब मैं समझ गई हूं कि तुमने मुझे कभी पूरी तरह से प्यार नहीं किया। सुखी की आवाज अब तेज हो गई थी, लेकिन वह पूरी तरह से शांत थी। उसका मन अंदर से टूट चुका था, लेकिन उसने अब अपने आत्मसम्मान को सबसे पहले रखा था। किम ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उसे यह समझ में आ गया था कि वह अब सुखी को कोई और जवाब नहीं दे सकता। सुखी ने जो कुछ भी कहा वह सही था। उसने अपनी पत्नी के साथ धोखा किया था और अब उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा था। तुम सही कह रही हो, किम ने धीमे स्वर में कहा। मैंने तुम्हें कभी पूरा नहीं चाहा। उसके शब्दों में कोई भी झूठ नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि उसने क्या किया। वह अब अपनी गलती को स्वीकार कर रहा था, लेकिन यह स्वीकारोक्ति सुखी को न तो कोई राहत दे रही थी और न ही कोई शांति। सुखी का दिल अब और भी भारी हो गया था, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। उसने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती। मुझे अपनी जिंदगी की दिशा बदलने की जरूरत है और मैं यह अकेले ही करूंगी। उसके शब्दों में दृढ़ता और आत्मविश्वास था, जो उसने अपनी पीड़ा और दर्द से निकल कर पाया था। किम चुप रहा। उसे अब कोई जवाब नहीं था। सुखी ने किम से एक आखिरी बार उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। उसे यह एहसास हो चुका था कि किम के साथ उसकी यात्रा अब खत्म हो चुकी थी। अब उसका रास्ता अलग था और वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। सुखी ने एक नया कदम उठाया था। वह अब अपनी खुशियों और आत्मसम्मान के लिए जीने वाली थी। सुखी से सामना करने के बाद किम जोंग ह्युक की दुनिया अचानक बदल गई थी। वह जानता था कि उसने सुखी के साथ एक बड़ी गलती की थी, लेकिन अब तक वह उस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाया था। किम ने खुद को हमेशा अपने स्वार्थ और इच्छाओं के अनुसार जीने की आदत बना ली थी और इसी कारण उसने सुखी को धोखा दिया था। लेकिन अब जब सब कुछ सामने आ चुका था, तो किम को यह समझ में आ गया था कि उसने अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते को नुकसान पहुंचाया था। सुखी ने जब किम से साफ शब्दों में कह दिया कि वह अब इस रिश्ते को जारी नहीं रख सकती, तो किम को लगा जैसे किसी ने उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई सामने रख दी हो। वह पूरी तरह से टूट चुका था। अब उसकी आंखों में वही लड़की नहीं थी जिसे वह कभी अपना जीवन साथी समझता था। अब सुखी का चेहरा और उसकी दुखी आंखें उसकी सोच के केंद्र में थीं। उसे अब यह एहसास हुआ था कि उसने उसे खो दिया था और वह कभी इसे वापस नहीं पा सकेगा। किम अब अकेला महसूस कर रहा था। उसने हमेशा सोचा था कि सुखी उसकी जिंदगी का हिस्सा बनेगी, लेकिन उसने उसे इतना गहरे स्तर पर चोट पहुंचाई थी कि अब वह खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। उसने बहुत समय तक अपनी गलती को नकारा था,
लेकिन अब वह इसका सामना करने के लिए मजबूर था। किम को यह महसूस हुआ कि अब सुख ही के बिना उसकी जिंदगी खाली और अधूरी है। उसकी दुनिया में सुख ही के बिना कुछ भी पूरा नहीं था, लेकिन अब वह कभी भी उसे अपनी जिंदगी में वापस नहीं ला सकता था। किम ने कई बार अपनी गलती के लिए सुख ही से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन उसने हर बार उसे नजरअंदाज कर दिया। सुख ही ने साफ कह दिया था कि वह अब किम से कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी। वह किम की माफी को स्वीकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब वह खुद को पहले प्राथमिकता दे चुकी थी। उसने तय किया था कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी और अपने आत्मसम्मान को फिर से बनाए रखेगी। किम का पछतावा अब एक गंभीर स्थिति बन चुका था। उसे यह महसूस हुआ कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। उसे यह ख्याल आता था कि अगर उसने समय रहते सुख ही के साथ ईमानदारी से व्यवहार किया होता तो शायद उनकी जिंदगी कुछ और होती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुख ही अब किम से पूरी तरह से अलग हो चुकी थी और किम को इसका पछतावा हमेशा रहेगा। किम के दिल में अब यह सवाल था कि क्या वह कभी भी किसी को इतना प्यार कर सकेगा जैसा उसने सुख ही को किया था। उसने जो खो दिया था वह अब उसे समझ में आ चुका था, लेकिन अब किम को यह समझने में बहुत देर हो चुकी थी। सुख ही के बिना वह अपनी जिंदगी में अब कुछ भी पूरा नहीं कर सकता था। उसे यह एहसास हुआ कि कभी-कभी अपने स्वार्थ के कारण हम अपनी सबसे बड़ी चीजें खो देते हैं। किम का पछतावा अब उसे जीवन भर के लिए एक ऐसी सजा बन गया था जिससे वह कभी भी छुटकारा नहीं पा सकेगा। सुख ही के लिए यह समय कठिन था, लेकिन अब उसने अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लेने का संकल्प लिया था। किम जोंग ह्युक के धोखे और झूठ ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था, लेकिन अब वह खुद को कमजोर नहीं होने देना चाहती थी। उसे एहसास हुआ कि यह समय अपने आत्मसम्मान को बहाल करने का था और खुद को एक नई दिशा में ले जाने का था। सुख ही ने न केवल किम को अपनी जिंदगी से बाहर किया, बल्कि उसने यह तय किया कि वह आगे बढ़ेगी और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिएगी। जब किम ने सुख ही से माफी मांगने की कोशिश की थी, तो सुख ही ने उसे साफ तौर पर नकार दिया। वह जानती थी कि किम से माफी मांगना या उसके किसी भी शब्द को सुनना अब उसके लिए ठीक नहीं था। सुख ही को अब यह समझ में आ चुका था कि किसी भी रिश्ते में अगर विश्वास टूट जाए तो फिर उसे फिर से जोड़ने का कोई तरीका नहीं होता। यही वजह थी कि उसने किम को अपनी जिंदगी से पूरी तरह से बाहर कर दिया था। सुख ही ने किम की गलतियों को खुद पर हावी होने नहीं दिया। वह जानती थी कि उसका आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है और अब उसे किसी और से उम्मीद नहीं थी। उसने इस दुख को अपने अंदर दबाने की बजाय इसे अपनी ताकत बना लिया। सुख ही ने खुद को और अपने बच्चों को पहले प्राथमिकता दी। वह अब अपने बच्चों के लिए एक मजबूत मां बनने के लिए प्रतिबद्ध थी। वह चाहती थी कि उसके बच्चे हमेशा खुश रहें और उन्हें यह महसूस हो कि वे किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं हैं। सुखी ने अब अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया। वह एक नया रास्ता तलाशने की कोशिश कर रही थी ताकि वह अपने जीवन को संजीवनी दे सके। पहले उसे किम के साथ अपने रिश्ते में बहुत समय और ऊर्जा लगानी पड़ती थी, लेकिन अब वह अकेले अपने सपनों को पूरा करने में अपना समय और मेहनत लगाने लगी थी। सुख ही ने अब खुद से वादा किया कि वह अपने जीवन को नए तरीके से जिएगी और किसी के भी लिए खुद को कम नहीं करेगी। सुख ही ने यह महसूस किया कि दर्द और संघर्ष ही उसे मजबूत बना रहे थे। केवल अपनी पत्नी के रूप में, बल्कि एक महिला, एक मां और एक इंसान के रूप में भी खुद को पहचाना। वह जानती थी कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब वह किसी भी कठिनाई से डरने वाली नहीं थी। उसने अपने आत्मविश्वास को फिर से वापस पाया और यह समझ लिया कि वह अब अपने जीवन के लिए खुद जिम्मेदार है। अब सुखी ने अपने नए जीवन की शुरुआत की थी। उसने पुराने रिश्ते को छोड़कर खुद के लिए एक नई राह चुनी। वह जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वह पूरी तरह से तैयार थी। वह अब अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। उसकी जिंदगी की नई शुरुआत ने यह साबित कर दिया कि अगर किसी को खुद पर विश्वास हो तो वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। सुखी की यह यात्रा केवल एक नई शुरुआत थी और उसने यह दिखा दिया कि वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। किम जोंग ह्युक के लिए
यह समय बहुत ही कठिन था। उसने अपनी पत्नी सुख ही को धोखा दिया था और अब उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा था। शुरू में वह यह मानने से इनकार करता रहा कि उसने कोई गलती की है, लेकिन जब सुख ही ने उसे अपनी जिंदगी से बाहर किया और खुद को पूरी तरह से उससे अलग कर लिया, तो उसे इस धोखे का गहरा एहसास हुआ। अब वह समझ चुका था कि सुख ही को खोने के बाद उसकी जिंदगी में कुछ भी बाकी नहीं था। किम ने सुख ही से माफी मांगने की कई बार कोशिश की, लेकिन सुख ही ने उसे हर बार नकारा कर दिया। उसने जानबूझकर किम से दूरी बना ली थी, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि इस रिश्ते में उसके साथ कभी सच्चाई और प्यार नहीं था। किम ने जितनी बार माफी मांगी, सुख ही का जवाब उतना ही सख्त और निश्चित था। सुख ही ने किम से साफ कह दिया था कि वह अब उसे माफ नहीं कर सकती और उसकी जिंदगी में कोई स्थान नहीं है। सुख ही का यह निर्णय किम के लिए एक कठोर सच्चाई की तरह था। उसे यह एहसास हुआ कि अब वह सुख ही को वापस नहीं पा सकेगा और उसकी यह गलती उसे जीवन भर पछताने के लिए छोड़ जाएगी। किम की जिंदगी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। उसकी आत्मा में शांति नहीं थी। वह अपनी पुरानी जिंदगी को वापस चाहता था, लेकिन यह अब असंभव था। उसे महसूस हुआ कि उसने सुख ही की सच्ची और निस्वार्थ भावना का मूल्य नहीं समझा और अब वह अपनी गलती को सुधारने के लिए किसी भी रास्ते पर जा सकता था। लेकिन सुख ही ने अपने जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लिया था। किम को यह भी समझ में आया कि कभी-कभी किसी रिश्ते को खोने के बाद उसे फिर से पाने का कोई रास्ता नहीं बचता। वह कई बार सोचता कि क्या वह कभी किसी और से ऐसा प्यार पा सकेगा जैसा उसने सुख ही से किया था। लेकिन किम को यह महसूस हुआ कि अब वह अपने किए पर पछताने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। सुख ही का विश्वास तोड़ने के बाद वह जानता था कि उसे कभी भी सुख ही जैसी महिला नहीं मिलेगी जो उसके साथ हर हाल में खड़ी रहती। किम का दिल भारी हो गया था, क्योंकि उसने अपनी गलतियों को पूरी तरह से समझ लिया था। वह सोचता था कि अगर उसने समय रहते अपनी गलती सुधार ली होती तो शायद उसका जीवन कुछ और होता। यह पछतावा किम के लिए बेहद कष्टकारी था। वह जानता था कि सुख ही को खोकर वह एक बड़ी कीमत चुका चुका था। किम ने खुद को बार बार माफ करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल उस गलत निर्णय के लिए कभी खुद को माफ नहीं कर सका। वह जानता था कि अब सुख ही के बिना उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं होगी। अब किम को यह समझ में आ चुका था कि कभी-कभी रिश्ते टूटने के बाद उनका सुधार करना संभव नहीं होता। सुख ही ने किम के धोखे के बाद अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की थी और वह अब उसे पीछे छोड़ चुका था। किम को यह पूरी तरह से स्वीकार करना पड़ा कि सुख ही का फैसला सही था और अब उसे उसकी यादों के साथ ही जीना पड़ेगा। किम जोंग ह्युक से रिश्ते में हुए धोखे के बाद सुख ही ने अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लिया। पहले वह अपने परिवार और किम के लिए जीती थी, लेकिन अब उसने तय किया था कि वह अपने लिए जिएगी। इस कठिन समय ने उसे खुद को समझने और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी थी। उसने महसूस किया कि वह अब किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जीने वाली है। सुख ही ने सबसे पहले अपने आत्मसम्मान को फिर से पाया। किम के धोखे और झूठ के बावजूद उसने अपनी ताकत को कभी कम नहीं होने दिया। उसने जान लिया था कि जिंदगी में मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन अगर आत्मविश्वास और मेहनत से काम लिया जाए तो कोई भी मुश्किल पार किया जा सकता है। सुख ही ने यह भी महसूस किया कि अपने बच्चों के साथ एक सशक्त और खुशहाल जीवन जीने के लिए उसे एक नई दिशा में कदम बढ़ाना होगा। सुख ही ने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया। पहले वह घर और परिवार में व्यस्त रहती थी, लेकिन अब उसने अपने करियर में भी नई संभावनाओं की तलाश शुरू कर दी। उसने खुद को न केवल एक मां बल्कि एक महिला के रूप में भी पहचाना। उसने अपनी शिक्षा को और आगे बढ़ाने के लिए कई ऑनलाइन कोर्सेज और सेमिनार्स में भाग लिया। अब उसे यह एहसास हुआ कि वह केवल किम के साथ नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति से भी अपनी जिंदगी को संवार सकती है। सुखी ने इस नए जीवन की शुरुआत करते हुए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी दूरी बना ली। वह चाहती थी कि उसकी जिंदगी का अगला अध्याय पूरी तरह से उसकी मेहनत और आत्मनिर्भरता से जुड़ा हो। उसने अपने पुराने दोस्तों से भी संपर्क तो किया,
लेकिन अब वह किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। उसने यह फैसला किया कि वह खुद अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार होगी। सुखी ने अपनी जिंदगी में नए लक्ष्य निर्धारित किए। अब उसकी प्राथमिकता खुद को और अपने बच्चों को खुश देखना थी। वह पहले की तरह किम के बारे में सोचना बंद कर चुकी थी। उसे महसूस हुआ कि अपनी जिंदगी में किसी और को दोषी ठहराने से अच्छा है उसे खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। उसने एक नए आत्मविश्वास के साथ काम करना शुरू किया। सुखी ने अपनी जिंदगी को फिर से नए तरीके से जीने का फैसला किया था और इस बार वह हर कदम बहुत सोच समझकर उठाने वाली थी। वह जानती थी कि रिश्ते टूटने के बाद फिर से किसी और के साथ विश्वास स्थापित करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह आगे बढ़ने की प्रक्रिया को पूरी तरह से अपनाएगी। सुख ही की यह नई शुरुआत उसकी ताकत और इच्छा शक्ति का प्रतीक बन गई थी। अब वह किसी पर निर्भर नहीं थी और अपनी मेहनत से वह जीवन के हर पहलू में सफलता हासिल करना चाहती थी। उसके लिए अब जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज उसकी खुद की खुशी थी और उसने उसे पाने के लिए हर रास्ता खोल लिया था। किम जोंग ह्युक ने आखिरकार दूसरी लड़की से शादी कर ली, जैसे उसने पहले सुखी को बताया था। लेकिन अब जब सब कुछ हो चुका था तो उसकी जिंदगी वैसी नहीं रही जैसी उसने सोची थी। पहले तो वह खुश था कि वह अपनी नई पत्नी के साथ अपना भविष्य बिताएगा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह कभी भी वही खुशी नहीं पा सका जो उसे सुख ही के साथ मिलती थी। किम ने अपनी नई पत्नी से शादी तो कर ली थी, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं सुख ही की यादें ताजा रहती थीं। सुख ही के साथ बिताए गए वह पल और वह रिश्ते जिन्हें वह कभी निभाने में असफल रहा, अब उसे कचोटते थे। किम को महसूस हो रहा था कि उसने कभी सच्चे प्यार को गंभीरता से नहीं लिया और अब उसे यह समझ में आ रहा था कि प्यार की सच्ची कीमत क्या होती है। नई पत्नी के साथ उसका रिश्ता पहले जैसा नहीं था जैसा वह उम्मीद करता था। किम ने महसूस किया कि सुखी के साथ वह जो जुड़ाव था वह कहीं और नहीं था। उसकी नई पत्नी से वह सहजता और आत्मीयता नहीं मिल रही थी जो उसे सुखी के साथ मिलती थी। सुखी का साथ, उसका समर्थन और उनका रिश्ता अब उसे बहुत याद आता था, लेकिन यह सब अब पीछे छूट चुका था। किम की जिंदगी अब खाली महसूस होने लगी थी। जब किम अपनी नई पत्नी के साथ समय बिताता था तो वह अक्सर पुराने दिनों को याद करता था जब वह और सुखी साथ रहते थे। वह यह सोचने लगा कि अगर वह सुखी के साथ अधिक समय बिताता तो क्या उनकी जिंदगी कुछ और होती? क्या वह धोखा देने की बजाय रिश्ते में और संघर्ष करके उसे बचा सकता था? इन सवालों ने किम को परेशान करना शुरू कर दिया था। अब वह यह महसूस करने लगा था कि उसने जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी और इसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। सुख ही के बिना किम की जिंदगी में कोई स्थिरता नहीं थी। उसकी नई शादी ने उसे जो सुकून देने का वादा किया था वह वादा पूरा नहीं हो सका। किम को यह एहसास हो चुका था कि सुख ही वह व्यक्ति थी जिसने उसे सबसे ज्यादा समझा था और उसे खोने के बाद वह किसी और से उस स्तर का जुड़ाव नहीं पा सकता था। किम का दिल अब खाली था और उसे लगता था कि उसने अपनी जिंदगी में सबसे कीमती चीज खो दी थी। उसने सुख ही से माफी मांगने की कोशिश की थी, लेकिन सुख ही ने उसे पूरी तरह से अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया था। किम अब पछता रहा था, लेकिन उसे यह समझ में आ चुका था कि पछतावे से कुछ भी बदलने वाला नहीं था। वह सुख ही को वापस नहीं ला सकता था और उसकी गलतियों का खामियाजा उसे सारा जीवन भुगतना था। सुख ही के बिना किम की जिंदगी में कुछ भी अधूरा था। वह यह महसूस करता था कि अब उसका दिल कभी भी उस सुकून और प्यार को नहीं पा सकेगा जो उसने सुखी के साथ साझा किया था। सुखी की यादों ने उसकी जिंदगी में एक खालीपन छोड़ दिया था जिसे वह कभी भर नहीं सकता था। सुखी ने किम जोंग ह्युक के धोखे के बाद अपनी जिंदगी में नई शुरुआत की थी और अब उसका संघर्ष रंग लाने लगा था। किम के साथ रिश्ते के टूटने के बाद वह खुद को ढूंढने और अपनी पहचान बनाने में लगी हुई थी। इस प्रक्रिया में उसने अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय से एक नई दिशा में कदम बढ़ाया था और अब उसकी जिंदगी में सुकून और सफलता दोनों आने लगे थे। सुख ही ने सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को फिर से पाया। वह जान चुकी थी कि जीवन में कभी कभी मुश्किलें आती हैं,
लेकिन अगर हम खुद पर विश्वास रखें और कठिनाइयों से लड़ने का हौसला रखें तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। किम के धोखे के बाद वह टूट चुकी थी, लेकिन अब उसने खुद को संभाला था और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करने लगी थी। उसने अपने पुराने सपनों को फिर से हासिल करने के लिए अपना पूरा ध्यान और समय लगा दिया था। सुखी ने अपने करियर को नया मोड़ दिया। पहले वह घर और परिवार के बीच ही बंधी रहती थी, लेकिन अब उसने खुद के लिए नए लक्ष्य निर्धारित किए। उसने अपने काम पर अधिक ध्यान दिया और धीरे धीरे अपने पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त करने लगी। सुखी ने कई नई परियोजनाओं पर काम किया और जल्द ही वह अपने क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम बन गई। वह अब केवल एक मां और पत्नी नहीं, बल्कि एक सफल महिला भी बन चुकी थी। सुखी ने यह भी महसूस किया कि उसकी सफलता का रास्ता खुद की मेहनत और आत्मनिर्भरता से खुलता है। उसने अपने बच्चों के लिए एक स्थिर और खुशहाल जीवन सुनिश्चित किया। वह जानती थी कि अब किसी पर निर्भर रहने की बजाय उसे खुद अपनी जिंदगी की दिशा तय करनी है। बच्चों के साथ समय बिताने के साथ साथ वह अपनी शिक्षा और करियर को भी महत्वपूर्ण मानती थी। सुखी ने अपने पुराने रिश्तों को संजीदगी से लिया, लेकिन अब वह नए रिश्तों को भी समझदारी से देखती थी। उसने यह समझा कि आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसने उसे और मजबूत बनाया था। उसने पुराने दोस्तों से संपर्क बनाए रखा, लेकिन अब वह अपने जीवन में किसी भी तरह की नकारात्मकता से दूर रहना चाहती थी। वह हर दिन नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ अपना काम करती और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाती। सुख ही की सफलता उसकी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी दोनों में दिखाई देने लगी। उसकी जिंदगी में अब न केवल एक नया आत्मविश्वास था, बल्कि वह एक मजबूत और सशक्त महिला के रूप में उभर रही थी। किम का धोखा अब उसे और अधिक मजबूत बना चुका था। उसने यह साबित कर दिया था कि अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर के डर और तकलीफों को पार कर लेता है तो वह किसी भी मुश्किल को सफलता में बदल सकता है। अब सुख ही का जीवन उसकी मेहनत, आत्मविश्वास और संघर्ष का परिणाम बन चुका था। उसकी सफलता यह दिखाती थी कि जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन अगर इंसान मेहनत करे और खुद पर विश्वास रखे तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है और अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। सुखी ने यह दिखा दिया था कि असफलता और धोखे के बाद भी एक नई शुरुआत संभव है। किम जोंग ह्युक ने सुखी को धोखा दिया था और अब उसे यह एहसास हो रहा था कि उसने जीवन में सबसे बड़ी गलती की थी। उसने अपनी पत्नी को दर्द दिया, उसका विश्वास तोड़ा और अब उसे यह महसूस हो रहा था कि वह जो कुछ भी हासिल करने की कोशिश कर रहा था वह अधूरा और खोखला था। किम की नई शादी अब उसे पूरी तरह से खाली और अकेला महसूस करवा रही थी। सुखी के बिना किम की जिंदगी एक अजनबी जगह बन चुकी थी। वह जो प्यार और समझ सुखी से पाता था वह अब कहीं भी नहीं थी। उसकी नई पत्नी के साथ उसका रिश्ता पहले जैसा नहीं था। वह हर दिन अपने पुराने दिनों को याद करता जब सुख ही उसके साथ थी। उसे लगता था कि अगर वह सुख ही के साथ रहता तो शायद उसकी जिंदगी और बेहतर होती। अब किम के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। वह लगातार यह सोचता रहा कि उसने अपनी पत्नी से क्या छीना था और अपने रिश्ते को क्यों तोड़ा। किम ने कई बार सुखी से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन सुखी ने उसे पूरी तरह से अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया था। वह जानती थी कि अब किम से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। उसके दिल में कोई जगह नहीं थी किम के लिए, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था और उसके विश्वास को तोड़ा था। सुख ही ने किम से पूरी तरह से दूर होकर अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ लिया था। उसने किम की गलती को अपने जीवन में शामिल नहीं किया, बल्कि अपनी खुशी और आत्मसम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। सुख ही अब अपने जीवन में संतुष्ट थी। उसने यह सीखा था कि किसी के धोखे से टूटना और अपने आत्मसम्मान को खोना आसान है, लेकिन इससे बाहर निकलने के बाद उसने यह महसूस किया कि यह एक नई शुरुआत का अवसर है। किम के धोखे ने उसे मजबूत बनाया था और उसने अपने जीवन को नए तरीके से जीने का निर्णय लिया था। अब वह खुद की ताकत पर विश्वास करती थी और जानती थी कि किसी और के साथ अपने भविष्य का निर्माण करना उसके हाथ में था। सुखी ने यह समझ लिया था
कि जिंदगी में जितनी मुश्किलें आ सकती हैं, अगर इंसान खुद को समझे और अपने आत्मविश्वास को न खोए तो वह इन मुश्किलों को पार कर सकता है। उसने अपने बच्चों के लिए भी एक स्थिर और खुशहाल जीवन सुनिश्चित किया था, जो उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। अब वह किसी से भी उम्मीद नहीं करती थी और न ही किसी पर निर्भर थी। सुखी को यह एहसास हो चुका था कि वह खुद अपने जीवन का निर्माता है और किसी भी रिश्ते से पहले खुद को समझना और खुद के लिए जीना सबसे महत्वपूर्ण है। किम का पछतावा अब उसकी जिंदगी को बदलने वाला नहीं था, क्योंकि सुखी ने पहले ही अपने रास्ते तय कर लिए थे। उसे अब किसी से भी समझौता नहीं करना था। उसकी जिंदगी में शांति और संतुष्टि थी और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। किम का पछतावा उसे सुखी की राहत से ज्यादा कुछ नहीं दे सका था, क्योंकि सुखी अब अपने जीवन में पूरी तरह से खुश और आत्मनिर्भर थी। सुखी ने अपनी जिंदगी में एक लंबा और कठिन रास्ता तय किया था। किम जोंग ह्युक द्वारा मिले धोखे ने उसे पहले तो तोड़ दिया था, लेकिन उसी ने उसे खुद को समझने और फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर भी दिया। अब जब वह अपने जीवन के इस नए मोड़ पर थी, तो वह पूरी तरह से संतुष्ट और आत्मविश्वासी महसूस कर रही थी। किम का धोखा अब उसे कमजोर नहीं करता था, बल्कि उसने उस धोखे को अपनी शक्ति और प्रेरणा के रूप में बदल लिया था। सुखी ने अपने जीवन को नया दिशा दी थी। पहले वह एक पत्नी और मां के रूप में अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों में बंधी हुई थी, लेकिन अब वह अपने जीवन के नए रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। उसने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया, अपनी पहचान बनाई और यह साबित किया कि वह किसी पर निर्भर नहीं है। किम के साथ रिश्ते में जो कमी और खालीपन था, वह अब पूरी हो चुका था, क्योंकि उसने खुद को एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला के रूप में स्थापित किया था। सुखी की जिंदगी अब उसकी मेहनत, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय का परिणाम बन चुकी थी। वह अब हर दिन अपने बच्चों के साथ खुश रहने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने में लगी थी। उसने अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखा और अब उसे यह एहसास हो चुका था कि खुशी किसी और पर निर्भर नहीं होती, बल्कि वह अंदर से आती है। सुखी ने यह समझ लिया था कि आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है और इसने उसे पूरी दुनिया से ऊपर उठा दिया था। अब वह किसी भी नकारात्मकता को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देती थी, क्योंकि उसने पहले ही यह अनुभव कर लिया था कि किसी और का धोखा उसे टूटने नहीं देगा, बल्कि उसे और मजबूत बनाएगा। सुखी के लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक यह था कि जब तक हम खुद पर विश्वास रखते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं, तब तक हम आगे बढ़ सकते हैं। किम के धोखे के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी और अपने आत्मसम्मान को दांव पर नहीं लगाया। उसने खुद को यह विश्वास दिलाया कि जीवन में बुरा समय हमेशा नहीं रहता और हर नई शुरुआत में एक नई उम्मीद होती है। अब सुखी अपनी जिंदगी में पूरी तरह से खुश थी। किम और उसके धोखे के बारे में सोचने से ज्यादा वह अपनी खुशी और संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करती थी। उसने यह महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि हम खुद को पहचानें और अपने लिए जीने का हक रखें। किम के धोखे ने उसे इतना सशक्त बना दिया था कि वह अब अपने जीवन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार थी और खुद के फैसलों पर गर्व महसूस करती थी। सुखी ने अंत में यह समझ लिया था कि उसने अपनी जिंदगी को सही दिशा में मोड़ लिया था। वह अब अपने भविष्य के बारे में पूरी तरह से सकारात्मक सोच रखती थी और जानती थी कि आगे जो भी होगा वह उसके लिए नए अवसरों का रास्ता खोलेगा। अब वह अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में रखती थी और यही उसकी सबसे बड़ी सफलता थी। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।